दुर्ग कलेक्टर परिसर से सुबह सुबह खबर निकलकर सामने आती है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। हम शासन से ये पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति एडमिट है वो जाके 4 बजे रात में निकल के जाके कैसे फांसी लगा लिया। इनके परिवार में जो है 4 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें से 1 बेटी का शादी हो चुका और 3 जो बेटी हैं वो तैराकी में नेशनल चैंपियन तक के भी खेल चुके हैं। अभी 1.5-2 लाख का राखी लाया मेरा भाई, अब वो वैसा है, उसका नहीं हो पाया, अब क्या करेगा। वो सुसाइड कर लिया, दुकान भी बंद हो गया, उसका भुगतान कौन करेगा। सुसाइड का कारण क्या मानते हैं? सुसाइड का कारण वही है, महेश भाई है। 4 दिन पहले लड़ाई हुआ उनसे और पुलिस स्टेशन में थाने में रिपोर्ट लिखाए थे, पुलिस वाले आए थे और उनको बोला कि 4 दिन की बात है, दुकान लगाने दो राखी का। जिस कलेक्टर परिसर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं, उसी कलेक्टर परिसर के बाहर में सब्जी बेचने वाले के द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जाती है। ये जो पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ दुर्ग कलेक्टर परिसर से सुबह सुबह खबर निकलकर सामने आती है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। जैसे ही फांसी के फंदे पर लटके आदमी को लोग देखते हैं, दुर्ग कलेक्टर परिसर में मानो हड़कंप समझ जाता है। इसकी सूचना जो है तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। मृतक का नाम युवराज सारवा बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। इनके परिवार में जो है 4 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें से 1 बेटी का शादी हो चुका और 3 जो बेटी हैं वो तैराकी में नेशनल चैंपियन तक के भी खेल चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटे हैं। हमने उनके परिवार वालों से भी बातचीत किया, उनके परिवार वाले को इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मृतक के बेटे हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा घटना था। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सारवा है। घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, कितने बजे की घटना पूरी बताएंगे? सर, घटना की जानकारी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग को सुबह मेरे को भैया के मालूम मानते से पता चला कि आपके पिताजी का यहाँ पे गलत कदम उठा चुके, फांसी फंदा लगा लिए। कितने बजे आपको पता चला? मेरे 6:30 बजे। 6:30। कौन इसकी जानकारी दी आपको? ये बड़े भैया हैं, वो जानकारी दी मुझे। उस समय आप कहाँ थे? मैं घर में सोया हुआ था। सोए हुए थे? हाँ। तो आपके भाई को किसने जानकारी दी इसकी? उनके वहाँ पे क्योंकि पिताजी के शुगर पेशेंट हैं, तो डेली सुबह शाम वो वॉक करने जाते थे, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले हाल ही में जिला अस्पताल में एडमिट थे। अब इतना लापरवाही कि जिला अस्पताल में कोई पेशेंट आकर एडमिट है, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे पिता पैसा है नहीं, हम चाहते हैं वहाँ पे अच्छा इलाज हो। अब वहाँ पे एडमिट किए थे, वहाँ से मरीज निकल के वहाँ जाके सुसाइड कर रहे थे। पता कितनी लापरवाही है। एडमिट थे? हाँ, जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में एडमिट थे और वहां से निकलकर सुसाइड कर लिया। वहाँ सुसाइड किए। अब वहाँ के जो वहाँ पे जो वहाँ जो लोग जो निगरानी में रहते हैं, उनका कहना है कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। मतलब वो वहाँ से निकल गए, लेकिन वहाँ पर निगरानी में रहने वाले को पता ही नहीं चला? नहीं, वहाँ पे पता ही नहीं है। आपके फैमिली वाले वहाँ पर कोई नहीं थे? नहीं, मैं रात में आ गया था, क्योंकि मेरे मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग राखी की दुकान लगाते हैं। हम लोग सब्जी का, पापा जी सब्जी की दुकान लगाते हैं, ठीक है, सब्जी दुकान लगाते हैं, ठीक है। वहाँ जैसे सीजन जैसे भी राखी का अब 1 लाख रुपए का राखी है, तो उसके बाद जन्माष्टमी के लेते हैं, वहाँ भी लाख रुपए का सामान मंगा है, 1.5 से 2 लाख रुपए का माल लाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी इतना घटना घट चुका है और वो हमें इतना तकलीफ, इतना परेशान कर चुके हैं। मेरे पिताजी हमेशा, उनके 2 से 3 बार हाथापाई हो चुकी है। थाना भी के साथ हाथापाई? हाँ, वो जो महेश रत्नानी है, जो वंदे वस्त्रालय के जो मालिक हैं, क्योंकि उनके दादाजी, उनकी दादी है, 50 साल पहले से दुकान लगा रही है, 50 साल से। अब हम पापा जी लगाते हैं, क्योंकि जीवन यापन उनसी से चलता था। अब घर में कौन है? अब मैं वही हूँ। बस। और कितने घर में आपको कौन कौन रहते हैं? मम्मी, बस आप और आप? मैं बहन कोई? 1 बहन, 4 बहन की शादी हो गई है। 4 बहन की शादी, मतलब हाँ। कुल टोटल 5 बेटी थे उनके? हाँ, 5 बेटी। क्या करते थे आपके पिताजी? सब्जी बेचते थे। सब्जी और रिक्शा चलाने की भी बात हाँ, सामने? क्योंकि वहाँ से इतना हताश हो चुके थे, तो उसके कारण वो रिक्शा लिए। कितने सालों से रिक्शा चला रहे थे? ये 1 साल से चला रहे हैं। वहीं दुर्ग में? हाँ, दुर्ग में। और सुसाइडल नोट कुछ बरामद होने के वो बाद? तो अभी कुछ बरामद हुआ नहीं है। तो उन्होंने फांसी जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी कुछ? उनसे डेली उनको बोलते थे कि तुम्हारे काम में सब छोड़ा हूँ, क्योंकि ई रिक्शा भी लोन नहीं पटा है, उसका भी लोन नहीं पटा। कहाँ से पैसा ला के दूंगा। अब उसका भी पैसा बचा है, ठीक है। थाना भी हम लोग दिए थे कि ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब नहीं हुआ है, तो थाना तो वहाँ पे जो उनके नाम से बहुत हमेशा बोलते थे, तेरे नाम से मैं फांसी लगाऊंगा। आखिर वो कर ही लिए। आपको कुछ जानकारी दिए थे आपके पास? कभी उन्होंने ऐसा कुछ बात बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ लोन के नाम से? वो हमेशा बोलते थे, हमेशा। मम्मी की बोलते थे, मुझे भी बोलते, मेरी बहन को भी बोलते थे, सबको बोलते थे। पूरा बाजार को पता है, हट्टी बाजार पूरा सबको पता है। तो आप लोग उन्हें समझाइश नहीं दिए थे कि इस तरीके? बहुत समझाई थी। किस प्रकार की बीमारी थी वो हॉस्पिटल में? शुगर की बीमारी। कितने दिनों से भर्ती थे? अभी 2 दिन से। उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल गए
तो क्या मानते हैं हॉस्पिटल वाले की भी कुछ लापरवाही? सबसे लापरवाही हॉस्पिटल वाले, क्योंकि इतनी बड़ी शासकीय चिकित्सालय में जो दुर्ग का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल, वहाँ पे ऐसा लापरवाही हो रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे वहाँ पे सेफ समझे? तो आपने सुना मृतक के बेटे ने क्या कुछ कहा। वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी है हॉस्पिटल के लोगों को इसकी कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है। मृतक के भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्यों इतना परेशान था और इस कदम पर आत्मघाती कदम क्यों उठाया। यह क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रकांत सारवा नाम है। मेरा भाई युवराज सारवा, कितने साल के? वो 52 साल के है। मेरा उम्र 50 साल हो गया। जब से दुकान लगता है, हम पैदा नहीं हुए थे उस समय से दुकान लगा? हटरी बाजार में वंदे मातरम के नीचे सब्जी का दुकान लगता है हमारा। हम पैदा नहीं होते उससे पहले से दुकान लग रहा है, लेकिन वो महेश है कपड़ा दुकान वाला, वो आए दिन हम लोग को प्रताड़ित करते रहता है क्यों प्रताड़ित करता था? कि मेरे दुकान के पास मत लगाओ, यहाँ से हट जाओ, ऐसा है वैसा है करके। तो हम लोग उसके दुकान पे नहीं लगाते थे, हम नगर निगम की जगह पे लगाते, एक कोंटे पे लगाते हम लोग, कि उसके कस्टमर को कोई प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता, बल्कि हमारे कस्टमर को तकलीफ देता है। हमेशा साड़ी को टांग देना ताकि हम कस्टमर को ना देख पाए, कस्टमर हमको ना देख पाए, पर्दा टांग देना, पानी को डाल देना, हमारा रंगोली भीग जाए रंगोली को फेंक देना। हमारा 4-6 सीजन होता है, सीजन की वजह से हमारा व्यापार चलता है। हमारा सीजन में आपका दुकान है? जी, और बाकी सब सब्जी का भी दुकान चलता है। तो अभी होली में भी वो परेशान करता है, राखी में भी परेशान करता है, दिवाली में भी परेशान करता है, जन्माष्टमी में परेशान करता है। अभी 1.5-2 लाख का राखी लाया मेरा भाई, अब वो वैसा है उसका नहीं हो पाया, अब क्या करेगा? वो सुसाइड कर लिया, दुकान भी बंद हो गया, उसका भुगतान कौन करेगा? सुसाइड का कारण क्या मानते हैं? सुसाइड का कारण वही है, महेश भाई है। 4 दिन पहले लड़ाई हुआ उनसे और पुलिस स्टेशन में थाने में रिपोर्ट लिखाए थे, पुलिस वाले आए थे और उनको बोला कि 4 दिन की बात है, दुकान लगाने दो राखी का, 4 दिन बाद हटा देंगे। उसके बाद भी पुलिस केस भी किए थे आप लोग? हाँ, पुलिस केस किया, रिपोर्ट हुआ, 2-3 बार रिपोर्ट हो चुका है। तो क्या बोले पुलिस वाले के सामने उन्होंने? अब पुलिस वाले आए थे, उनको समझाया, उस समय तो मान गए, बाद में उसके जानू घर पे वही नाटकबाजी चालू कर दिए। नहीं मतलब दुकान नहीं लगाने दे रहे थे राखी का? हाँ, दुकान नहीं लगाने दे रहे थे राखी का, यहाँ से मत लगाओ, जगह है, जगह से वो करो, छोटा करो, ऐसे करके। और किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं, थी? क्या शुगर था, और दूसरा ये कि वो यहाँ अस्पताल में एडमिट था परसों। हम शासन से ये पूछना चाहते, जो व्यक्ति एडमिट है वो जाके 4 बजे रात में निकल के जाके कैसे फांसी लगा लिया? वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है क्या? वहाँ पे भाई कोई गार्ड होगा, कोई कुछ होगा, वहाँ देख रेख होगा कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों जा रहे, कैसा जा रहे? हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं था? नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट रहे के ही 4 बजे जाके फांसी लगाया ये। और ये फांसी ये कलेक्टर परिसर को क्यों चुना? क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वो न्याय पाने के लिए वो कलेक्टर परिसर को चुना है वो, ताकि मेरा न्याय मिले मेरे को, ऐसे करके। अब आप लोगों की क्या कुछ मांग है? हम वही शासन प्रशासन से यही गुहार लगाते, हाथ जोड़ते विनती करते हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए और जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उनका आदत व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा आदत व्यवहार। आप मार्केट में किसी जो आप मार्केट में हटरी बाजार में सब लोग तरसता है वंदे मातरम से, मैसरत लानी से सब लोग तरसता है, पूरे मार्केट तरसता है उससे। आप उनके बारे में आप पूरे मार्केट में जाके पूछ लो, आपको सभी लोग बता देंगे कि वो आदमी कैसा है। फिलहाल एक परिवार जो है अब गुहार लगा रहे हैं उनके भाई को जो है न्याय मिले। फिलहाल पुलिस इसके मामले में जांच पड़ताल करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे का अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे भिलाई टाइम्स के साथ।